ने समाप्त की है, अलोकतांत्रिक तरीके से उनको 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त करने के साथ उनका बंगला खाली करने का भी इन्होंने आदेश किया, जो बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है, तानाशाहीपूर्ण रवैया है। राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया, वो अडानी के खिलाफ बोलना चाहते थे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी से लिखित में भी निवेदन किया, उसके बाद भी उन्होंने उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे प्रभारी नियुक्त किए हैं कि वो इस संबंध में राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त की है उसके बारे में प्रेस वार्ता करें। क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो? जो मामला हुआ है राहुल जी के साथ, तो आप किस तरह का आंदोलन करना चाहती है कांग्रेस, या क्या कर? कांग्रेस पार्टी ने अभी आगर में ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में मौन धरना दिया था। गांधी जी के स्मारक के सामने गांधी उपवन में सबने मौन धारण करके वहाँ पे हमने धरना दिया। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त की है सरकार ने, और जिस तरीके से उनको संसदीय सचिव ने उनकी सदस्यता बर्खास्त की है, वो असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। और अपना देश पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की हत्या है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जो ये धरना किया, उसके बाद भी अगर ये सरकार अगर नहीं संभली तो कांग्रेस इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी और पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है। हम सब उनका विरोध करेंगे, क्योंकि ललित मोदी और नीरव मोदी के खिलाफ उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की वो निश्चित रूप से उन्होंने धोखाधड़ी की, वो भगोड़े हैं, देश के साथ उन्होंने धोखा किया। और अगर उनके खिलाफ अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की है तो वो किसी भी समाज वर्ग के लिए उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की। इनका कहना यह है कि उन्होंने जो है ओबीसी वर्ग को निशाना बनाया। राहुल गांधी जी का कोई ऐसा मकसद नहीं था। ललित मोदी और नीरव मोदी कौन सी जात के हैं, क्या वो ओबीसी के हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री ओबीसी के दे रखे और उनका योगदान हमेशा कांग्रेस पार्टी उनका योगदान को याद रखेगी और इसीलिए 2 मुख्यमंत्री देश के अंदर बना रखे हैं। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि किसी भी वर्ग को निशाना बनाया जाए, किसी भी समाज को निशाना बनाया जाए। ये जनता को भड़काने का काम कर रही है सरकार। और चूँकि अडानी के खिलाफ राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं संसद में, नरेंद्र मोदी जी ने उनको नहीं बोलने दिया, सरकार ने उनको नहीं बोलने दिया, जबकि उन्होंने 2 बार लिखित में लोकसभा अध्यक्ष जी को आवेदन किया, निवेदन किया कि मुझे संसद में बोलने दिया जाए। वो क्यों नहीं बोलने देना चाहते? अडानी के खिलाफ देश को हमेशा भ्रमित करते हैं और देश की जनता का ध्यान मोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि अडानी के पास जो 20,000 करोड़ रुपया आया वो कहाँ से आया, कौन सी कंपनी से उनकी साठगांठ है और कौन व्यक्ति है चीन का जिसके साथ में अडानी के संबंध है, और कौन सी वो ये जो 20,000 करोड़ रुपया आया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 20,000 रुपये नहीं कमा सकते हैं वो अडानी जी। इसलिए कोई नहीं उनसे पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ कहाँ से आया। अगर राहुल गांधी जी ने ये पूछा तो उसमें क्या बुराई है? अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ा घोटाला जिसने किया हो, 30,000 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है, उसके लिए उन्होंने वो बोलना चाहते थे। और नरेंद्र मोदी जी के उनसे क्या रिश्ते हैं? उनके हवाई जहाज में बैठ के उनके साथ उनने बैठ के गए अडानी के साथ, उनके क्या संबंध है उनसे? आप देश के प्रधानमंत्री हो, जनता ने आपको देश की जनता की रक्षा, सुरक्षा और उनके जो अधिकार है उसके लिए और उन सबको अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया। और चूंकि आप अलोकतांत्रिक तरीके से किसी भी सांसद की सदस्यता खत्म करते हो, उसको 24 घंटे के अंदर बंगला खाली करने का आप अगर आदेश करते हो, तो ये क्या लोकतंत्र है? भारत के अंदर में लोकतंत्र जिंदा है क्या? तो हमारी कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि आप सच को दबा नहीं सकते। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार दे रखा है आपने, और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। आप कानून को तोड़ मरोड़ करके आपने गुजरात के अंदर में जब ये फैसला होने वाला था राहुल गांधी जी का, तो आपने वहाँ के मजिस्ट्रेटों को बदला, उसके बाद में ये फैसला आया। और इतनी जल्दी किसी भी अदालत में आज तक हमने भारत के इतिहास में मानहानि के अंदर 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं सुनाई।
जो भारत के अंदर में हुआ है, ऐसा हमने कभी पहले नहीं सुना कि मानहानि में 2 साल की सजा और किसी भी इतने बड़े व्यक्ति को तुरंत दी हो किसी ने भी या किसी भी अदालत ने। तो आप क्या कहना चाहते हो कि पूरा साजिश के तहत हुआ मामला? भाई हम तो ऐसा मानते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने साजिश के तहत उनकी सदस्यता खत्म की और जो उनके खिलाफ फैसला 2 साल की सजा का है वो भी न्यायपालिका, CBI और जितनी भी संस्थाएं हैं जो जांच एजेंसियां हैं उन सब पे इनका कब्जा है और सरकार ने इन सबको दबा रखा है, जहां तक हम सोचते हैं। ये आपका अकेले का सोचना है, पूरी कांग्रेस पूरी पार्टी का कांग्रेस सोचना? पार्टी राहुल गांधी जी के साथ है और पूरी कांग्रेस पार्टी ये सोचती है, पूरी कांग्रेस पार्टी का ये अब एजेंडा रहेगा कि जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की है और जो अलोकतांत्रिक तरीके से उनको हटाया, जनता उसका जवाब देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। और निश्चित रूप से पूरा विपक्ष इसकी खिलाफत करता है। आप खुद अभी इस चीज़ को देख रहे हो कि बहुत सारे सांसद इसके खिलाफ हैं और अगर इसी तरीके से आपने राहुल गांधी जी को हटा दिया तो ऐसे तो 2/3 सांसदों को आपको हटाना पड़ेगा। सबके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उन सबकी जांच बिठाओ और अगर सबकी जांच बिठी और सबको हटाया तो 60% सांसद कम हो जाएंगे देश की संसद के अंदर।